Hello guys, I am Rajesh and welcome to your own channel Banking Spartan. So today I am going to discuss about RRB clerks final cutoff कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है ना, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए IBPS क्लर्क के GA के जो सेक्शन है उसको लेकर, है ना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो IBPS RRB क्लर्क का जो अभी पेपर कंप्लीट हुआ है 20 जो फरवरी को हुआ है, उसमें आपने जैसे देखा होगा कि GA का सेक्शन और कंप्यूटर का सेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट आया हुआ है ना। तो काफ़ी सारे जो कमेंट्स है और क्यूरीज है सब्सक्राइबर्स की कि सर इसके अंदर जो अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है GA का RRB PO में जैसा हुआ है ना, उसके पहले SBI PO में हुआ है, तो वो जो ट्रेंड चला रहा है जो वो इसमें भी देखने को मिला है थोड़ा बहुत। और कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो भी डिफ़िकल्ट आया हुआ था, है ना। डिफ़िकल्ट इन द सेंस इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट था कि उसको आपको पढ़कर ही कर सकते थे, मतलब बिना पढ़े आप नहीं कर पाते उसको, इस टाइप से वो कंप्यूटर दिया हुआ था। और मैंने काफ़ी सारे अटैम्प्ट भी देखे हैं कि किसके कितने क्या अटैम्प्ट रहे हैं। तो ऑन एवरेज अटैम्प्ट इस साल का अगर हम देखे जाए तो 130 से लेकर 140 के बीच में मैक्सिमम लोगों के अटैम्प्ट इसी के बीच में, है ना। और लास्ट ईयर में देखें तो लास्ट ईयर का जो मैक्सिमम अटैम्प्ट था वो 150 से लेकर 160 और 160 प्लस भी गया था। तो लास्ट ईयर कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो कट ऑफ है दैट जो कि 140 तक भी देखने को मिल सकता था, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था उस समय। जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो अधिकतर स्टेटों का कट ऑफ 130 के अराउंड ही गया था जनरल के लिए, है ना। तो 132 134, जबकि इजी था लास्ट ईयर का पेपर कंपेयर टू दिस ईयर, है ना। अब हम इस ईयर का पेपर का कंपेयर प्रीवियस 2 ईयर्स के पेपर से क्यों नहीं कर सकते 3 ईयर्स से, उसके मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहली चीज़ तो हम जो टफ सेक्शन है उसकी बात कर लेते हैं, GA। पिछली बार जो GA आया था लास्ट 6 मंथ्स का आया था, अगर आपने उसको ऑब्ज़र्व किया हो, वो इजीली डुएबल था। डुएबल का मतलब काफ़ी इजी था वो, है ना। अगर आपने 6 मंथ्स का किया होगा तो आराम से 30 प्लस स्कोर कर सकते थे। और अगर कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर भी लास्ट ईयर काफ़ी ईजी आया था, है ना। और उसके प्रीवियस ईयर की बात करूँ मैं तो उसमें भी जो GA था वो भी ईजी था, कंप्यूटर भी ईजी आया था, है ना। उसके प्रीवियस मतलब 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें जो अधिकतर स्टेट के कट ऑफ तो वैसे भी लो साइड ही गए थे। मैं स्पेशली बात करूँ MP की, तो MP में लास्ट ईयर जो कट ऑफ है 120 नहीं 134 समथिंग है, 132 गया था जनरल के लिए। उसके प्रीवियस ईयर में 120 था। तो उन दोनों का कंपेयर नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये पेपर डिफरेंट था उनसे। अगर मैं रीजनिंग और मैथ्स की बात करूँ तो रीजनिंग का जो सेक्शन था दैट वाज डुएबल, है ना। काफ़ी लोगों ने 40 आउट ऑफ 40 भी बनाए, मेरे नहीं बने तो बाकी लोगों ने बनाए हैं, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनके हायर अटैम्प्ट है तो कट ऑफ में भी गोइंग टू हायर लेवल, इस टाइप से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एवरेज अटैम्प्ट करने वालों का ही सिलेक्शन होता है ना। हाई वालों का भी होता है, लेकिन जो मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं उनको एक तो कोई कैंडिडेट चाहिए नहीं, उनके पास काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है, तो उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है ना। अगर हम एवरेज अटैम्प्ट लेके चले 130 से 140 तो अब काफ़ी गलत भी होंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि GA में मेरे इतने अटैम्प्ट है, वो अटैम्प्ट है ना। मैं जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दूँ, तो एक्चुअल जो मार्क्स है ना, अधिकतर कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो 15 से लेके तो 25 के बीच ही आने वाले हैं मैक्सिमम बच्चों के, क्योंकि इस बार का GA थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, है ना। तो काफ़ी बच्चों के गलत भी हुए कुछ क्वेश्चंस, तो वो और कंप्यूटर में भी किसी के जो जिसने भी अटैम्प्ट करे 40 आउट ऑफ 40 नहीं ला सकता है, 30 आउट ऑफ 30 भी नहीं ला सकता है, मतलब अगर करे होंगे तो जितने अटैम्प्ट करे हैं ना उससे आप 5 से 6 7 8 9 ऐसे मार्क्स लेस ही मानकर चलो। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका और मेरा कंप्यूटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, तो मैंने 37 करा था। मुझे भी जो लग रहा है कि मेरे 6 से 7 या ज़्यादा भी गलत हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने जो क्रॉस चेक करा है तो मेरे जो मार्क्स है वो अराउंड 13 मतलब 26 से 27 मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। और उसके बाद मेरा काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस मुझे पता नहीं कि मैंने क्या अटैम्प्ट करा था, तो मैं वो
कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो रिजल्ट में पता चल जाएगा। जीए कंप्यूटर का हो गया। हिंदी की बात करें तो हिंदी का जैसे आरआरबी पीओ में हुआ था, आपने देखा था कि किस तरीके से बच्चों के मार्क्स 0 तक भी आए हैं। तो आपने जितना अटैम्प्ट करें हिंदी में आप उसको उतना ना माने, रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। और इस बार हो सकता है कि जो कट ऑफ है शायद अब तक का सबसे लोएस्ट भी देखने को मिल सकता है ना। अटैम्प्ट होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो एक्चुअल मार्क्स है ना वो कम होने वाले, क्योंकि कंप्यूटर के 0.50 होते हैं मार्क्स, है ना। और जो उसके जो मार्क्स हैं किसके, रीजनिंग और मैथ्स के, वो डबल होते हैं। तो जिनने रीजनिंग मैथ्स जितना ज़्यादा करा होगा और एवरेज लेके चले होंगे बाकी सब्जेक्ट को, उनका तो मान के चलना अब क्लियर ही है ना। और जो जिनने इंग्लिश अटैम्प्ट करी है और उनके हायर अटैम्प्ट है, तो वो उनका तो फाइनल सिलेक्शन है, क्योंकि उनको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से हिंदी में सेक्शन टफ आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ जो रिवॉल्व करेगा वो अराउंड 110 के आसपास जनरल के लिए वो घूमने वाला। मुझे नहीं लगता कि वो 115 भी क्रॉस करेगा। 115 के अंदर और 110 ये इसकी एक रेंज रहने वाली जनरल के लिए, एज पर माई व्यू, है ना। सबके अपने अपने व्यू होते हैं। तो और ओबीसी के लिए 10 या 5 नंबर आप कम कर सकते हो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अटैम्प्ट तो नहीं है, मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के अटैम्प्ट भी कम है, लास्ट ईयर से बहुत कम है ना। तो वो उस बेसिस पर रहने वाला है। तो एज पर माई व्यू 110 से लेकर 115 तक अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एवरेज बच्चों का सिलेक्शन होता है, हायर वालों का भी होता है, बट सब ने एवरेज सब्जेक्ट लेकर चलोगे तो कट ऑफ क्लियर करना इज़ मेन थिंग, है ना। तो ये थे। और जो आने वाली एग्जामिनेशन है IBPS क्लर्क, उसके लिए मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि जितना हो सके बैंकिंग अवेयरनेस पर भी फोकस करिए। ये तो पेपर थोड़ा रूरल सेक्टर से रिलेटेड था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन रूरल से आए थे, लेकिन अब बैंकिंग सेक्टर पर भी, अब बैंकिंग अवेयरनेस पर भी फोकस किए कि करोगे ना तो उसका भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन भी काफ़ी आने लगे अब बैंक की एग्जामिनेशंस में, है ना। तो आने वाली क्लर्क है जो, उसमें आपको पूरा 1 ईयर का कवर तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस भी करना ही पड़ेगा, है ना। तो ही आपका GA सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बाकी अदर सेक्शन में तो आपको पता ही है कि नॉर्मल ही आ रहा है वो, है ना। तो ये तो है एक वीडियो कट ऑफ को लेकर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।